केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ में मौजूद हैं और शाह के साथ हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। दरअसल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, राष्ट्रीय स्तर की ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी दोपहर 2 बजे तक चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। चंडीगढ़ के प्रशासक पंजाब राजभवन में ड्रग्स तस्करी और नेशनल सिक्योरिटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन में शाह मौजूद है। राष्ट्रीय सम्मेलन में सीमा सुरक्षा और उत्तर भारत के राज्यों में बढ़ती नशा तस्करी को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं जो इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं और साथ ही कुछ ही पलों बाद हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी भी जुड़ने जा रहे हैं। एक बार तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको उस कॉन्फ्रेंस की। तस्वीरें देखिए जिसमें आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। बड़े अधिकारी बाकी यहां मौजूद हैं, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी हमने आपको दिखाया था तस्वीरों में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे हैं इस कॉन्फ्रेंस में। हमारे साथ जितेंद्र जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस सम्मेलन को लेकर, इस कॉन्फ्रेंस को लेकर। जितेंद्र, कितनी महत्वपूर्ण ये ड्रग्स पर बड़ा एक्शन, बड़ी तैयारी, एक एक्शन प्लान की ड्रग्स को लेकर, और देखा जाता है कि उत्तर भारत में ड्रग्स के मामले काफी बड़े हैं, नशा तस्करों को पकड़ा भी जाता है, उसके बाद भी इस तरह के मामले सामने आते हैं। उस लिहाज से ये कॉन्फ्रेंस कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, बिल्कुल कमल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पंजाब राजभवन के अंदर एक बैठक की जा रही है जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं उन्हें बुलाया गया था। और ख़ासतौर से जो बॉर्डर हैं, जो देश का जो बॉर्डर जिन राज्यों का लगता है, उन राज्यों को इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें, पंजाब की बात करें, जिस तरीके से पंजाब का जो बॉर्डर है पाकिस्तान से लगते हुए नज़र आता है, और ये जो कॉन्फ्रेंस है चूँकि चंडीगढ़ में हो रही है, तो इसलिए चंडीगढ़ से लगते हुए जो तमाम जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इसमें आमंत्रित की गए हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री की भी उम्मीद की जा रही है, कुछ देर बाद हम तस्वीरें देखेंगे, वो भी यहाँ पर नज़र आ सकते हैं, या फिर संबंधित जो अधिकारी हैं वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। खासतौर से जो नशा दूसरे देशों से, पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान से जो भारत की जो सरहद है उसके अंदर किस तरीके से उसकी ट्रैफिकिंग की जाती है, उस पर किस प्रकार से रोक लगानी है, राज्य सरकार को इसमें किस प्रकार से ध्यान देना है, केंद्र के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करना है, और दूसरी तरफ राज्यों के बीच में जो इसकी ट्रैफिकिंग हो रही है नशे की, इसको रोकने को लेकर के राज्य पुलिस और राज्य सरकार किस तरीके के कदम उठाएं और किस तरीके से इस पर अंकुश लगाया जाना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन जो है नशा जो है वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, और इसको लेकर के हरियाणा के अंदर नारकोटिक ब्यूरो अलग से हरियाणा सरकार को बनाना पड़ा है। दूसरी तरफ दूसरे राज्यों के अंदर भी इसको लेकर के अभियान छेड़ा जाए, और जो भी ऐसे जो संदिग्ध जगह हैं या फिर जो इस तरीके के जो लोग हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, बाहर से होने वाली तमाम गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए। इसको लेकर के खासतौर से इस बैठक या फिर कहें कि कॉन्फ्रेंस के अंदर जो चर्चा है वो होनी है। साथ ही दूसरा मसला है राष्ट्रीय सुरक्षा का, और ये दोनों ही मसले अगर हम बात करें, जहाँ तक जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ से जो नशे की तस्करी है उसके मुद्दे की बात करें या राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, दोनों ही मसलों पर अगर नज़र रखी जाती है, कड़ी नज़र रखी जाती है, तो काफ़ी हद तक जो आतंकी जो घटनाएं हैं या इस प्रकार के जो लोग हैं जो नशे हथियारों की जो सप्लाई करने का प्रयास जो है वो भारत के अंदर करते हैं, उन पर खासतौर से नजर रखी जा सके, इसको लेकर के ये राज्य पर टिकी होती है। क्योंकि पंजाब पाकिस्तान देश से जुड़ी हुई एक सरहद है हमारी, और पाकिस्तान कैसे नापाक हरकत करता है ये बताने की जरूरत भी नहीं है। वहां से नशा भी, यानी कि सरहद पार से नशा हमारे देश में भी आता है, और जो आतंकी गतिविधियां हैं वो भी की जाती है पाकिस्तान की ओर से भी। तो पंजाब राज्य के लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये कॉन्फ्रेंस है, ताकि जो बाकी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, उनका सहयोग भी मिले। क्योंकि अक्सर शिकायत होती है कि दूसरी पार्टी की सरकार होती है, आम आदमी पार्टी की सरकार यहां पर है, तो केंद्र भी सहयोग करे। तो आज तो एक टेबल पर सभी बैठे हैं, तो कोऑपरेशन की बात भी होगी, बल भी मिलेगा, एक ताकत मिलेगी कि सभी मिलकर काम करे इस मुद्दे पर, खासकर सभी राज्य सरकार।
देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और नशा तस्करी की जब बात आती है तो ऐसी स्थिति में तमाम राज्य जो हैं वो एक स्वर में अपनी बात कहते नजर आते हैं और एक दूसरे को सहयोग करने की बात यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक कहा ज़रूरी है। और साथ ही साथ केंद्र से भी तमाम गतिविधियों को लेकर के सामंजस्य रखने की ज़रूरत है और इसीलिए इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता पड़ी है। न सिर्फ पंजाब बल्कि और भी उत्तर भारत के कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी जो सीमाएँ हैं वो चाइना से या फिर पाकिस्तान से लगते हुए नजर आती हैं, उनकी भी समय समय पर इस प्रकार से जो कॉन्फ्रेंस है वो की जाती है ताकि इस प्रकार की तमाम गतिविधियों पर जो रोक है वो लगाई जा सके और इस प्रकार के जो लोग हैं उन्हें तुरंत जो है वो कानूनी तौर पर जो सज़ा है उसका उसमें जो प्रावधान है उसके तहत उसको सज़ा दिलाई जा सके। लेकिन इस प्रकार की गतिविधियां ज़्यादा ना बढ़े। जहां तक पंजाब की बात आपने की, बिल्कुल ठीक बात है। पंजाब में जिस तरीके से जो नशा है उसकी जो ट्रैफिकिंग एक और जहां ज़्यादा होती है तो वहीं इसकी कंजम्पशन भी पंजाब के अंदर देखने के लिए मिलती है और उसका असर अब कुछ हरियाणा के भी कुछ इलाकों के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। और हरियाणा के रास्ते से ही जो बड़ी सिटीज़ हैं, जिसमें अगर हम बात करें दिल्ली की बात करें या फिर मुंबई की बात करें, इस प्रकार की जो बड़ी सिटीज़ हैं उन रास्तों तक भी कहीं ना कहीं इसकी एक चेन बनती हुई नज़र आती है। इस पर पूरे तरीके से अंकुश लगाया जाए और जो मौजूदा जो हालात जो कंजम्पशन को लेकर के हैं उस पर राज्य पुलिस किस तरीके से काम करे और इसकी पूरी चेन को पकड़ने का काम करते हुए जो अंतिम जो व्यक्ति है जो इस पूरे इस तरीके के गिरोह को चलाने का काम कर रहा है या इस प्रकार की गतिविधियों को कर रहा है उस तक पहुंचा जाए, उसकी उस तक जाकर के कानून जो है उसके गिरबान को पकड़ने का काम करे। इसको लेकर के ये कॉन्फ्रेंस जो है वो खासतौर से नशा तस्करी को लेकर के और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की जा रही है। कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन को भी हम अपने तमाम दर्शकों को लाइव दिखाएंगे कि किस तरीके से इन तमाम मसलों को लेकर के केंद्र सरकार जो है वो लगातार संजीदगी के साथ और इसकी गंभीरता को बने रहिए। एक अहम खबर भी इसी खबर से संबंधित है, वो भी जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचा दें। चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, हमने आपको जानकारी दी है और एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है नशे के खिलाफ अभियान चलाने के लिए। इस दौरान एनसीबी की टीमें दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता में जब्त की गई 30,000 किलो से ज्यादा की ड्रग्स को नष्ट भी करेगी। एक अहम खबर, ये जानकारी पहले भी हमने आपको दी थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसने बखूबी अपना काम निभाया है, नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा, 30,000 किलो से ज्यादा की ड्रग्स नष्ट करेगी ये टीम। और क्या कुछ एनसीबी अधिकारियों की ओर से कहा गया है वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर और नशा मुक्ति अभियान के तहत एनसीबी द्वारा 1 जून 2022 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक 75 दिवसीय अभियान ड्रग्स को नष्टीकरण के लिए लेकर चलाया जा रहा है। और इस 75 दिवसीय अभियान के तहत करीब 75,000 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट करने का भी लक्ष्य रखा गया है। 30 जुलाई 2022 यानी आज के दिन नशीली दवाओं की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन चंडीगढ़ में किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता श्री माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा की जा रही है। और उनके द्वारा इस अवसर पर बटन दबाकर करीब 4 जोनल यूनिट से संपर्क भी साधा जा रहा है, जहां पर करीब ड्रग्स को नष्ट करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी और करीब 31,000 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट भी किया जाएगा। करीब 31,000 किलो ड्रग्स को नष्ट किया जाएगा जितेंद्र। और यहां पर एक बड़ा संदेश भी दिया जाएगा कि एनसीबी ने कितना बड़ा काम भी किया और जो ड्रग्स पकड़ी है, जब्त की है, उसको नष्ट भी आज किया जाएगा एक बटन से। और देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने हाथों से यह काम करेंगे। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल, और इसको लेकर के बटन दबा करके जो ये ड्रग्स है इसे नष्ट करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और जिस तरीके की जानकारी अभी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 10 मिनट बाद जो है तमाम जो दर्शक हैं किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और ये जो ड्रग्स जो है इसे नष्ट करने का काम, नशीली दवाओं को नष्ट करने का काम जो है वो किस तरीके से किया जाएगा। 10 मिनट बाद ये तमाम लाइव तस्वीरें जो हैं हमारे जो दर्शक हैं वो देख सकेंगे। खबरें अभी तक पर कि किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के और दूसरी तरफ ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर के किया जा रहा है, तो वहीं जो ड्रग्स पकड़े गए हैं उन्हें नष्ट करने को लेकर के भी आज एक बड़ा मैसेज देने का काम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। तो वहीं राज्यों को भी ये निर्देश दिए जाएंगे कि वे इस प्रकार के मामलों के अंदर पूरी गंभीरता बरतें और केंद्र के साथ किस तरीके से सामंजस्य इसको लेकर के रखना है और अंतिम व्यक्ति तक जो भी इस पूरे कारोबार को करने का काम कर रहा है उस तक पहुंच करके उसे सलाखों के पीछे डालकर
कहीं ना कहीं इन तमाम गतिविधियों पर रोक किस प्रकार से लगाई जाए, इसको लेकर के आज ये पूरी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की गई है। तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के भी जो तमाम मसले हैं, जितने मीडिया के सामने मसले रखे जा सकते हैं और जितने इस बैठक के माध्यम से जो भी तमाम मसले हैं, जो अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके समक्ष रखे जाएंगे, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी इसी तरीके से बनाए रखा जा सके और कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार की जो आतंकी घटना को अंजाम देने वाले जो लोग हैं, वो किसी भी तौर पर हिमाकत ना कर पाए देश की ओर आंख उठाने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी तस्वीर है आए हम तक पहुंचाइएगा ताकि दर्शक उन तस्वीरों को देख सकें। धन्यवाद आपका।